बेकार के लिए कोई काम धाम नहीं है, कोई कारखाना नहीं है, वहाँ पे तो थकना कोई बेकार है। इसलिए क्या करे, बचने के लिए हम लोग दिल्ली आ गया। डबल इंजन सड़क चाहिए। परिवर्तन आना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ के लाइन ऑर्डर ठीक नहीं है। कोई सोनार बांग्ला नहीं है, वो तो मैंने अत्याचारी बांग्ला हो गया, बलात्कार का बांग्ला हो गया, चोरी का बांग्ला हो गया, बालू चोरी, सब कुछ चोरी का बांग्ला हो गया। बीजेपी सरकार चाहिए वहाँ। नमस्कार, ओ न्यूज़ हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। मैं पायल हूँ आप लोगों के साथ। बंगाल में चुनाव का बिगुल बज चुका है और साथ ही साथ इलेक्शन के डेट्स भी आ चुके हैं। 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को इलेक्शन है। हम इस वक्त मौजूद है दिल्ली के CR पार्क में, जहाँ पे आप सभी को पता होगा कि बंगाल का जो इमोशन है वो इस CR पार्क के साथ काफ़ी जुड़ा हुआ है। हम कह सकते हैं कि माँ, माटी और मानुष, ये हम काफ़ी बार सुन चुके हैं। बंगाल के जो लोग हैं वो यहाँ इन तीनों चीज़ों को कितना महसूस करते हैं और बंगाल की इलेक्शन को लेके उन लोगों की क्या राय है, यहाँ जो बंगाली रहते हैं उन लोगों की क्या राय है। आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर, आप बंगाल के हैं? हाँ जी सर, मैं बंगाल का हूँ। आपका नाम क्या है? झंटू विश्वास। अच्छा, आप बंगाल में कहाँ रहते थे? मैं बंगाल में बच सकता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। দেখুন আমি এখানে শেয়ারবাগে আশেপাশে থাকি। আমি এখানে শেয়ারবাগে থাকি ডিডি ফ্ল্যাটে। अच्छा, आज 8 বছর ধরে আমি শেয়ারবাগে আছি। 8 साल से आप CR पार्क में रह रहे हैं। आप 8 साल पहले आए, किस वजह से यहाँ आपको आना पड़ा? वहाँ पे कोई काम धाम नहीं है, काम बहुत स्लो चल रहा है, हमारा घर संसार नहीं चल रहा है, इसलिए मेरे को यहाँ पे आना पड़ा। अच्छा। हाँ, यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ, किसी का नौकरी में कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत मेरे को पैसा मिल रहा है, मेरा घर संसार चल रहा है। वहाँ पे हालात इतने बुरे थे कि आपको वहाँ से यहाँ शिफ्ट करना पड़ा? हालत तो वहाँ पे पहले सही था, अभी जो ममता दीदी जो संसार जो राज कर रहा है वो डाउन हो गया पश्चिम बंगाल। मतलब राज ही कर रही हैं वो? हाँ, राज ही कर रहा है, मगर बेकारों के लिए कोई ध्यान नहीं है, कोई कारखाना नहीं है, कोई काम धाम नहीं है, कोई चारकी नहीं है, जो पढ़ा लिखा है उसके लिए कोई चारकी नहीं है, बेकार के लिए कोई काम धाम नहीं है, कोई कारखाना नहीं है, वहाँ पे तो थकना कोई बेकार है। इसलिए क्या करें, बचने के लिए हम लोग दिल्ली आ गया। अच्छा, तो यहाँ अभी परिवार वालों के साथ सब कुशल मंगल? हाँ हाँ, वो पूरे कोई साथ में यहाँ पे काम कर रहा हूँ, वो पढ़ा लिखा कर रहा हूँ। मेरे बच्चे को 2 बच्चा है मेरा, उसको स्कूल में पढ़ाई कर रहा हूँ। हम यहाँ पे खुश है। अच्छा, अभी इलेक्शन और चुनाव का जो डेट है, तारीख है, वो तो अनाउंस हो गया है। हाँ, 23 तारीख को और 29 तारीख को है। 23 तो तारीख क्या को लगता है क्या होगा? 23 तारीख को पहला दफ़ा है। 23 तारीख को हमारा इलेक्शन नहीं है, 29 तारीख को हमारा इलेक्शन है। अच्छा। हम इलेक्शन में गाँव जा रहा हूँ, हम इलेक्शन देंगे इस बार, तो पार्टी करेंगे बस। डबल इंजन सरकार चाहिए। डबल इंजन सरकार चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में कुछ बदलाव आएगा? मेरे को लगता है 100% आएगा। आना चाहिए? आना चाहिए, आना चाहिए, क्योंकि वहाँ का बेकार ज़्यादा बढ़ गया, कोई काम धाम नहीं है, माँ बहन का कोई इज्जत नहीं है, सुरक्षा नहीं है वहाँ पर कोई। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि वहाँ पे 1500 करके जो भाता है, स्कीम सरकार की तरफ से मिल रहा है। भाता से 1500 रुपये से क्या होगा? 1500 रुपये से संसार चल जाएगा? आजकल 1500 रुपये से कुछ नहीं होगा, हर चीज़ महंगा है। भाता नहीं चाहिए, मेरे को काम चाहिए, बस सीधे बात। सर, आप बंगाल से हैं? या बंगाल से हूँ। बंगाल से हैं। आप बंगाल में कहाँ कहाँ ट्रैवल किए हैं? मेदिनीपुर गया, मेदिनीपुर एरिया पूरा गया हूँ, खड़गपुर गया हूँ। अभी दिल्ली में कितने साल से? 35 साल से। अच्छा, अभी तो चुनाव का बिगुल बज चुका है बंगाल में, तो क्या लगता है कोई परिवर्तन आएगा और ज़रूरी भी है क्या? परिवर्तन आना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ के लाइन ऑर्डर ठीक नहीं है। जैसे संदेश खाली हो गया, आर्जिकल मेडिकल हो गया, बाकी अभी रिसेंटली के कॉलेज का नाम याद नहीं, वो कॉलेज हो गया, बहुत से कुछ वहाँ के लाइन ऑर्डर ठीक नहीं है। हर कभी भी इलेक्शन होता है, मार काट इधर ये चीज़ें लगाया रहता है वहाँ पे। और बाकी मुर्शिदाबाद का दंगा जो हुआ था, हिंदू लोग घर छोड़ छोड़ के पलायन कर रहे थे, वहाँ पे दीदी कुछ एक लफ्ज बोला भी नहीं हुआ उसके लिए। आपको लगता है हिंदू वहाँ पे एक सेकंड प्रायोरिटी बन चुका है? जरूर हिंदू वहाँ पे महफूज नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अपने ही घर में हिंदू महफूज नहीं कुछ है? नहीं, आप तो खुद ही देखो, मुर्शिदाबाद का दंगा तो देखे आपने ना, हिंदू अपना घर छोड़ छोड़ के पलायन कर रहा है, अपनी घर छोड़ छोड़ की जिंदा जला जा रहे, उसमें अपना हमारा मुख्यमंत्री एक लफ्ज बोला नहीं उसके लिए। मतलब आपकी लाइन आपको पता ही है, हम क्या बताएंगे आपको। आपको लगता है ये जो आरजी कौर और संदेश खाली का जो जिक्र आपने किया, अगर सत्ता पे कोई और होते तो न्याय मिलता? देखो, कोई हो चाहे बीजेपी हो, टीएमसी, वो अलग चीज, न्याय मिले ना मिले तो बात की बात, अभी मिला नहीं, ये बोल सकते मिला नहीं। टीएमसी सरकार ने न्याय नहीं दिया।
आपको लगता है वहाँ के लोग इस बार सही फैसला लेंगे? लेना चाहिए। वैसे भी 5-10 साल में सरकार चेंज होना चाहिए। किसी से कोई जात दुश्मन नहीं है हमारा, वैसे भी 5-10 साल बाद सरकार चेंज होना चाहिए। औरतों की सेफ्टी को लेके वहाँ पे क्या कहेंगे आप बंगाल में? अभी तो जो हम देख ही रहे तो इतना सेफ्टी है ही नहीं, क्योंकि जिस राज्य के मुख्यमंत्री खुद ही कहता है रात को जो क्या जरूरत है लेडीज को बाहर निकलना 8 बजे, खुद महिला है। अगर किसी पे कोई छेड़खानी हुआ, कोई कांड हुआ, वो उल्टा कहती है रात को निकलना क्या जरूरत था, तो इसमें कैसे महिला की सेफ्टी होगा वहाँ पे। मैम, बंगाल में एक स्लोगन काफ़ी पॉपुलर था, सोनार बांग्ला। आपको लगता है ये सिर्फ कहने के लिए सोनार बांग्ला है? सोनार बांग्ला सिर्फ एक स्लोगन है? स्लोगन सोनार बांग्ला एक स्लोगन ही है, कोई सोनार बांग्ला नहीं है। वो तो मैंने अत्याचारी बांग्ला हो गया, बलात्कार का बांग्ला हो गया, चोरी का बांग्ला वाला, बालू चोरी, सब कुछ चोरी का बांग्ला हो गया। हम ही बांग्ला का ही लेडीज है। आप बांग्ला से कहाँ से? हम हुगली से। हाँ, हुगली से। इसीलिए मैं कह रही हूँ अभी बीजेपी सरकार चाहिए वहाँ पे। आपको लगता है लड़की के लिए, सिर्फ लड़की के लिए चाकरी नहीं है, बच्चों का चाकरी ना, सारे परिचय सब इधर उधर घूम रहा है, इसीलिए उसको परिवर्तन चाहिए, चाहे बीजेपी सरकार परिवर्तन चाहिए। आपको लगता है वहाँ औरतें महफूज नहीं है? ना, कुछ नहीं है वहाँ पे, खाली चोरी चकारी। और देखो पुलिस का कोई ये नहीं, अभी जब शुरू हो गया ना, जब वो केवल वोट का जो प्रोसेस शुरू हो गया, अभी देखो शुभेंदु अधिकारी आज भवानीपुर में मैं दिखा था, क्या बोला था, पुलिस से अभी कब्जे में आ गया। अभी उसको दिल्ली आके, मैं हम लेडीज हूँ, लेडीज चीफ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री ममता बनर्जी होके लेडीज का ऊपर अत्याचार है, कुछ भी नहीं हो रहा है। यही सबसे बहुत गलती है बांग्ला। अभयाकांड, तापर वो वाला जो मुस्लिम बच्ची का संदेश खाली बच्ची लोग को क्या हो गया, मार दिया। इसीलिए बांग्ला का परिवर्तन, सबको एक बार परिवर्तन होना चाहिए। देखो दिल्ली में बीजेपी सरकार आया, लेकिन वो वाला एपीपी जो केजरीवाल था, वो क्या किया, दुष्कर्मों किया, हम लोग उसको हटा दिया। वहाँ पे हटाना चाहिए। आपको लगता है ममता जी और शुभेंदु दा जो हैं, उनके बीच में टक्कर आमने सामने जो होने वाली है वो काफ़ी चैलेंजिंग? वहाँ पे तो चैलेंजिंग ऑफ कोर्स, लेकिन वो शुभेंदु अधिकारी जीतेगा। वहाँ पे जितना चाहिए जीतेगा वो। 50,000 करीब वोटर्स से बोला था, आज देखा था मैं इंटरव्यू में, हो जाएगा, नंदीग्राम भी हो जाएगा, लेकिन इधर उधर तो कुछ तो वो मिलेगा ना, तृणमूल को तो कुछ मिलेगा ना। नंदीग्राम में ममता जी वहाँ पे जाने के बावजूद उस जगह को हार गई थी। पहली चुनाव में हार गया था, इस बार तो हार जाएगा। जिसको लगाया ना वो तो ठीक ये नहीं है ना, कायम ही नहीं है। लेकिन एक ही कहने का मतलब, हम लोग लेडीज है ना, लेडीज का सुरक्षा नहीं है ना वहाँ पे, बिल्कुल नहीं है। आपको लगता है वहाँ आवाज़ उठाना भी एक जुर्म हो चुका है? हाँ, जुल्म हो गया। जहाँ लेडीज को क्या 1500 टका क्या देता है, लक्की भंडार, युवा भारती 1500 देता, और सुबह शाम को लोग कीर्तन करता, दारू खाता है। लेडीज़ को कोई तो शादी भी कर लिया, उनका लेडीज़ का 1500 और जेंट्स का 1500 मिलकर शादी भी कर लिया। सोचो, इसके बाद वो चाय बेचेगा, चौप मुड़ी बेचेगा। तुम्हारा वो बांग्ला का चीफ मिनिस्टर ऐसे क्यों कहा? कोई शिक्षित तो वहाँ पे कोई इतना अच्छा स्टूडेंट है। मैं खुद टीचर हूँ वहाँ का, मैं लॉयर भी हूँ वहाँ पे, लेकिन मेरा इस एक ही चीज़ के कहना, बांग्ला का स्टूडेंट बहुत अच्छा है, बहुत इंटेलिजेंट है, सब कुछ है, लेकिन ये नहीं है। एजुकेशन सेक्टर में भी तो दुर्नीति है। दुर्नीति है, सब कुछ जगह दुर्नीति है। बच्चों का कोई अभी एक लाइन आमी भात खाबो इंग्रेजी बोल नहीं पाते, आमी भात खाबो इंग्रेजी बोल नहीं पाते। क्यों बोलो? इसीलिए तो ना, शिक्षा का एकदम खतरनाक कर दिया, नष्ट कर दिया। अभी जरूरत है, 5 साल तो चांस तो दिए बीजेपी को, ठीक है, बीजेपी काम नहीं करेगा, हटा दो, 5 साल बाद फिर हटा दो। 15 साल से राज कर रही हैं ममता जी, कोई परिवर्तन नहीं लाई वहाँ? परिवर्तन हुआ? आप बोलो कुछ परिवर्तन नहीं, अरे होगा वो नहीं। अभी तो अराजकता तो राजनीति चल रहा है वहाँ पे। वो जब दिल्ली आया था, एक चीफ मिनिस्टर हो के, लेडीज हो के, बोले मैं सादा कपड़ा घर पर के इधर आया, बोले ऐसे कपड़ा ऐसे के उठा के दिखाया। जब दिल्ली आया ना सुप्रीम कोर्ट में, वो तो ये ऐसे कांड यहाँ पे करके गया। औरत का घर से 8 बजे के बाद बाहर निकलना या 9 बजे के बाद बाहर निकलना कोई तालिका है? ये हो सकती है? अभी तो सत्य युग है, ये तो कली युग है। बच्चे लोग नहीं निकलेगा, बच्चे लोग तो निकलना पड़ेगा। यही बस आप करो,
युवा को कितना इस बारे में जानकारी होने की ज़रूरत है ताकि युवा इस परिवर्तन को लेके और भी ज़्यादा एक्टिव हो पाए? युवा को परिवर्तन चाहिए, युवा को समझाना चाहिए। देखो 1500 टका तो लाइफ नहीं चलेगा ना, आगे नहीं बढ़ पाएगा। नौकरी चाहिए, नौकरी दो, ठीक है, नौकरी दो, बीजेपी को चांस दो एक बार, बस मेरे को कहने का मतलब एक बार चांस तो दो, देखो इसके बाद क्या होगा। आप होती तो देती बीजेपी को? मैं तो ऑफकोर्स देती हूँ, मैं तो ऑफकोर्स, क्यों देखो मैं तो किसी को पक्ष से नहीं बात बोल रहा है, जो होना चाहिए वो होने दीजिए। सिंगूर में भी इंडस्ट्री नहीं हो देखो पाया। क्या बोला उसको, क्या सोर्से का दाना ना क्या क्या लगाया, देखो वहाँ पर देखो सारे ले लिया बच्चे लोग, एक एक बच्चे लोग, उधर के किसान भी मर गया, बहुत किसान भी उस टाइम मर गया जब उसको जमीन ले लिया, टाटा के जब भगा दिया, वो तो टाटा को तो भगा दिया। वो कौन सा काम किया, कुछ तो काम नहीं किया। स्वास्थ्य साथी वो कोई है हमारा जो मोदी योजना जो किया था 5 लाख का, वो तो लागू ही होने नहीं दिया। स्वास्थ्य साथी में मेरा एक रिश्तेदार एडमिट हुआ था, शुद्ध दवाई के लिए 4000 रुपया दिया और कुछ नहीं दिया, बोले भागो यहाँ से। मतलब स्कीम बिल्कुल बेकार है। बेकार है, फालतू बेकार है। मोदी जो किया देगा, क्या योजना है पता नहीं, बोलता ना 5 लाख के लिए, वो लागू ही होने नहीं दिया ममता ने। वो सब मैं हूँ ना, वो सब वो बंगाली लेडीज़ है ना, वो बहुत क्या बोलो बोलने ही मतलब हम लोग लेडीज़ है, लेकिन एक बार चांस बीजेपी को देना चाहिए, मुद्दा का था बस। थैंक यू बेटा। फिलहाल इतना ही, और भी ऐसे अपडेट्स और न्यूज़ के लिए जुड़े रहे ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट कृपा के साथ मैं पायल, ओ न्यूज़ हिंदी। नमस्कार।